नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि देश की जनता धीरे धीरे अपने प्रधानमंत्री से नाराज़ होती जा रही है। हालांकि अंधभक्तों की भी कमी नहीं है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में उनके भक्त हुआ करते थे, अब उनकी संख्या घटने लगी है और लोग अपने प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी से नाराज़ होते जा रहे हैं, क्योंकि इस देश के पीएम ने देश की जनता को सिर्फ़ और सिर्फ जुमला दिया है, अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें दिखाया था देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए वीडियो को, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं कि किस तरह से देश के लोग नरेंद्र मोदी से, अपने पीएम से नाराज़ हैं। लेकिन आज हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं एक गाय का। उस गाय को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वाकई में ये गाय भी बहुत ही ज़्यादा खफा कहें, बहुत ज़्यादा नाराज़ कहें, बहुत ज़्यादा गुस्सा कहें, भारतीय जनता पार्टी से है। और इसीलिए ये गाय भारतीय जनता पार्टी के झंडे को जो सड़क पे गड़ा हुआ है उसे गिराने की कोशिश कर रही है, उसे फाड़ने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो देखा आपने कि कितना गुस्से में नज़र आ रही है ये गाय, और किस तरह से कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा है कि उससे उससे अगर कोई अंधभक्त मिल जाए या भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता मिल जाए तो वहीं पर चीर फाड़ कर रख देगी ये गाय। अब इस गाय को इतना गुस्सा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी ये समझ चुकी है कि इस देश में गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति की जा रही है। इस देश में गाय के नाम पर हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा जा रहा है। इस गाय के नाम पर इस देश में गौ रक्षा के नाम पर लोगों की जानें ली जा रही हैं और नफ़रत बांटी जा रही है। असल में गाय का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ झूठ ही झूठ बांटा जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे की गोरक्षा हो रही है। देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आई हैं कि गौशाला में बहुत सारी गायों की जान गई है, लापरवाही की वजह से या भूखमरी की वजह से या लॉकडाउन की वजह से। हरियाणा में 80 गायों की मौत हुई लॉकडाउन में भूखमरी की वजह से। वहाँ पर सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई गई थी, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से करीब 80 गायों की मौत हो गई। आपको बता दें कि हरियाणा के इस गौशाला में करीब 1100 गायों को रखने की जगह है, जबकि उसमें 1850 गायों को रखा गया, जिसकी वजह से बहुत सारी जो 80 गायें थी वो भूख से मर गईं। कोलरिया से एक बहुत ही मायूस करने वाली खबर आई थी, जहां गौशाला के चौखट पर एक गाय गिरी रही। कौवे उसे नोचते रहे, 3 दिन तक कौवे उसे नोचते रहे। उसके बाद उस गाय की मृत्यु हुई, मौत हुई। किसी को भी उस पर दया नहीं आई। गोरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज़्यादा राजनीति करते हैं और बहुत ही ज़्यादा भाषण देते हैं। गौ माता, कभी गोमूत्र पीते नज़र आते हैं, मगर आपको बता दें कि उनके राज्य में भी गोरक्षा का वैसा ही हश्र हुआ है। गोंडा में दर्जनों गायें, गोंडा के गोरक्षा में दर्जनों गायें भूख प्यास से मर गए और उनके शवों को कुत्ते नोच कर खाते रहे, किसी ने सुध नहीं ली। आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में अगर गौशाला की ऐसी हालत है, गायों की ऐसी हालत है, तो बाकी जगह पे और क्या कैसी हालत होगी। अब आपको सबसे बड़ी गौशालाओं में से एक गौशाला की बात करते हैं राजस्थान में, और ये खबर 2016 की है, जब वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वहाँ पे गौशाला में करीब 100 गायों की मौत हो गई। आपको बता दें कि वहाँ से बहुत सारे जो काम करने वाले थे, 5 महीने तक उनको तनख्वाह नहीं मिली, उनकी सैलरी नहीं मिली, जिसकी वजह से वो गौशाला छोड़कर भाग गए। यानी कि इस देश में खूब जमकर राजनीति हुई है। गौ के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर लोगों की जानें गई हैं। वोट हासिल करने का एक बहुत ही बढ़िया मुद्दा मिला है कि गाय के नाम पे वोट लिया जाए, और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये राजनीति है और उनका जो झूठ है, उनका जो गोरक्षा के नाम पर दिखावा है, गाय से मोहब्बत के नाम पर जो दिखावा है, उसे भी इस गाय को पता चल गया और उसके बारे में वो समझ गई, और उसे इतना गुस्सा आया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे को ही नोचने में लगी पड़ी हुई है। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स जो अक्सर सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिल जाते हैं। जानवरों के साथ उनका कनेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी का, जिन्हें एक ये कहें लाइटर मोमेंट कहें या हंसी मजाक के तौर पर भी पेश किया जाता है। जैसे अगर हम संबित पात्रा की बात करें तो उनका फ़ोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिनके गले में एक लाल कलर का पट्टा लगा हुआ है। यानी लोग उन्हें, अब आप खुद ही समझ लीजिए कि उस पट्टे का क्या मतलब है।
एक फ़ोटो और हम आपको दिखाते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी तो उस वक्त एक तस्वीर बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसे देखकर क्रिएटिविटी पर भी ताज्जुब होता है, हंसी आती है। और उस तस्वीर पर भी हंसी आती है कि एक कुत्ता है जिसके गले में पट्टा लगा हुआ है और उसकी दुम पे एक पंजा है जो अपने हाथ से ही अपना पट्टा पकड़ रहा है। आप खुद देखिए इस तस्वीर को कि कितनी मतलब इस तस्वीर को देखकर हंसी आती है। अब आपको दिखाते हैं मुर्गे की तस्वीर। ये जो मुर्गा है बहुत ही ख़ास है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया कि 2014 से पहले जो जीडीपी की हालत थी, यानी एक मुर्गा है जो 2014 से पहले पूरा हरा भरा था, उसके बदन पे पूरे रोंवे थे, जो उनके रोंवा होता है वो पूरा रोंवा था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है तब से जीडीपी गिरते गिरते -23.90 यानी करीब -24 पहुंच गई है। यानी मुर्गे पे आपके बदन पे अब एक भी बाल नहीं है। मुर्गा है लेकिन उस पर एक भी बाल नहीं है। ये भी एक इस तस्वीर को भी देखकर हंसी भी आती है और ये तो समझ में आता है कि वाकई में क्या हाल हुआ है देश का या देश की जीडीपी का। इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं, लोग हंसते हैं, मज़े करते हैं, लोग बना कर डालते भी हैं। और इसमें अपने प्रधानमंत्री भी कम नहीं हैं। उन्होंने भी पिछले दिनों अपनी एक तस्वीर मोर को दाना खिलाते हुए डाला था और वो तस्वीर खूब वायरल हुई थी और मीडिया पर समझिए सारे मुद्दे छोड़कर उन तस्वीरों की ही बात हो रही थी, गोदी मीडिया कर रही थी। यानी कि हमारे देश की राजनीति में जानवरों का, परिंदों का भी बड़ा योगदान है। गोरक्षा के नाम पर राजनीति होती ही है, उनके नाम पर वोट लिया जाता है और लगता है कि जानवर ये समझ चुका है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, इसीलिए वो उनके झंडे को इस तरह से तोड़ने पर लगा पड़ा हुआ है। आपकी आवाज़